मोनिका। मोनिका। हाँ जी, क्या हुआ? बताओ। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, खराब कर दी आपने। बोलो, क्या हुआ है? अरे मोनिका, इतनी गहरी नींद में भला कौन सोता है? घर में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम्हें कुछ पता भी है? बाहर मम्मी जी हैं तो सब लोग हैं तो मैं सो भी नहीं सकती क्या? तुम्हें पता है ना मोनिका, आज पूजा का डिस्चार्ज होने वाला है हॉस्पिटल से। हाँ, मम्मी जी ने बताया तो था। तो चलो पूजा के पास चलो, उसका ध्यान रखो। क्या कहा आपने? पूजा दीदी के पास? आप कहना क्या चाहते हैं? मोनिका, पहले तुम नींद से बाहर आओ। तुम्हें तो पता है पूजा के ससुराल वालों से थोड़ी अनबन चल रही है। वो लोग कैसे हैं तुम्हें तो अच्छे से पता ही है। और तो और, पूजा का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके ससुराल से उसे देखने तक कोई नहीं आया। इसलिए मैं उसको डिस्चार्ज करवा के यहाँ ले आया हूँ। तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। आप दीदी को यहाँ पर क्यों ले आए? अरे कुछ भी हो, ससुराल अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपको दीदी को उनके ससुराल में ही छोड़कर आना था ना। शादी के बाद बहू की जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं दीदी के लिए कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। आप जरा सोचिए, आप दीदी को यहाँ पर ले आए, उनके तो ससुराल वाले चाहते ही ये हैं कि दीदी वहाँ पर रहे ही ना। अरे तुम चाहती क्या हो? आज मैं अपनी बहन को हॉस्पिटल में ही रहने देता। अरे, जब उसके ससुराल वाले ऐसी हालत में उसको देखने तक नहीं आए, तो मैं उसको ऐसी हालत में वहाँ किसके भरोसे छोड़कर आ जाता? मोनिका, पूजा मेरी बहन है, ये उसका घर है। फिलहाल उसके ससुराल वाले क्या चाहते हैं क्या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोच कर देखो, उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उसके ससुराल वाले उसे देखने तक नहीं आए हैं। उसको कैसा महसूस हो रहा होगा? तुम दोनों एक उम्र की हो। अब तुम अपना ज्यादा से ज्यादा समय पूजा के साथ बिताओ, क्योंकि उसको आज हम सबकी बहुत जरूरत है। चलो अब बाहर थोड़ी देर उसके साथ बैठो, उसको अच्छा लगेगा। इनको सबका पता होता है किसको किस चीज की जरूरत है, बस अपनी पत्नी का नहीं पता होता। कब से इनको कह रही हूँ कि मुझे कहीं घूमने जाना है, लेकिन नहीं, मेरी परवाह नहीं है इन्हें। और ऊपर से उस बीमार बहन को लाकर यहाँ पर बिठा दिया, उसकी सेवा और करो। नहीं होती मुझसे किसी की सेवा, और न मैं करूँगी। रोना बंद कर अंजलि, वरना तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। देख, आज के बाद उन लोगों के लिए आंसू नहीं बहाएगी तू। तू टेंशन मत ले बेटा, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। तू एक काम कर बेटा, थोड़ी देर तू लेट जा। भला इन दोनों माँ बेटियों पे आराम करने के सिवा दूसरा काम ही क्या है? इस बार बीमारी का बहाना बना लिया। दीदी, आपने तो यहाँ आने से पहले बताया ही नहीं। वो क्या है ना दीदी, आप हॉस्पिटल से सीधा यहीं पर आ गए, मुझे लगा आप अपनी ससुराल जाओगे। बहू, अमित ने बताया नहीं तुझे? और ये इसका भी घर है। अपने घर में भला कौन बताकर आता है? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ मम्मी जी कि आप दीदी को हॉस्पिटल से सीधा यहीं पर ले आए। इनके ससुराल वाले तो यही चाहते हैं ना। सच बताऊं मम्मी जी, दीदी को ना अब अपने ससुराल जाना चाहिए था। अरे, जब ये वहाँ पर रहती तो वो लोग खुद ही इन पर ध्यान देते। ये यहाँ पर आ गई तो उनकी टेंशन और खत्म हो गई। मम्मी जी, ससुराल में चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, बहू को कभी भी अपनी ससुराल छोड़कर जाना नहीं चाहिए। बहू, इस समय मेरी बेटी को ज्ञान की नहीं, साथ की जरूरत है। अच्छा ये सब छोड़, एक काम कर, खिचड़ी बना दे मेरी बेटी के लिए। दाल ज्यादा और चावल कम, और अच्छे से सीटी लगवा लेना। जा फटाफट बना ले, और फिर इसको दवाई भी खानी है। जी मम्मी जी। अंजलि बेटा, तू थोड़ी देर लेट जा, नहीं तो बैठे बैठे तेरी कमर में दर्द हो जाएगा। बेटी को देखकर सबसे ज्यादा मेरी सास के तेवर बदलते हैं, और एक ही ननद, ये तो हमेशा हम पर बोझ बनी रहती है। और इस बार तो पता नहीं कब जाएगी, ये जाएगी भी या नहीं जाएगी। अब इस महारानी के परहेज करवाओ। इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया था बाहर घूमने का, ये और आकर बैठ गई यहाँ पर। लेकिन ये बात भी तो सच है, अगर मैंने इस ननद रानी की एक दिन सेवा कर देना तो ये फिर यहाँ से जाएगी ही नहीं। मैं नहीं करूँगी अब इसका एक भी काम, इसकी माँ ही करेगी खुद। क्या बात है दीदी, मैं तो जब भी रूम में आती हूँ आप तो सोते ही मिलते हो। ये रूम देखो,
कितना अच्छा है, कितना ठंडा हो रहा है। इस रूम में तो हर किसी को नींद आ जाए। यहाँ पर आकर तो दीदी सचमुच में सबको नींद आ जाएगी। आप भी सो जाओ भाभी, अब तो घर का सारा काम हो गया होगा ना। भला पंखे में किसको नींद आएगी? क्यों, क्या हो गया भाभी? एसी खराब हो गया क्या आपके रूम का? अरे नहीं नहीं दीदी, एसी तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन तो आपके रूम का एसी चलता रहता है और मैं भी अपने रूम का एसी चलाऊंगी तो पता है ना आपको बिजली का बिल कितना आएगा फिर। अरे दीदी मैं भी पागल हूँ, आपको कैसे पता होगा बिजली का बिल कितना आएगा? क्योंकि बिजली का बिल तो आपका भाई भरता है ना। आजकल पैसों का तो पता ही नहीं चलता, कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ पर खर्च हो रहे हैं। अब आपको यहाँ आए दिन भी तो दीदी 17-18 हो गए हैं ना। एक तो आपकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं दीदी, और ऊपर से मम्मी जी ने आपके लिए 1 किलो दूध एक्स्ट्रा बंधवा रखा है। आपकी वजह से घर में इतने फ्रूट आ रहे हैं, दूध इतना सारा आ रहा है, पूरा दिन एसी चलता है, आपकी दवाइयाँ आती हैं। सच में पैसों का पता ही नहीं चलता। अब तो इतने खर्चे हो रहे हैं घर में। अब क्या करें दीदी, हमें तो ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि हम आपके भाई भाभी हैं। नहीं तो मम्मी जी तो कह देंगी कि भाई भाभी ने अच्छे से ध्यान नहीं रखा। और आप लाडली भी तो हो मम्मी जी की, पापा जी की, और खासकर अपने भाई की। अपने भाई की तो आप बहुत ज्यादा लाडली हो दीदी, आप तो इस घर की ना प्रिंसेस हो, प्रिंसेस। अच्छा दीदी आप रेस्ट करो, मेरे को तो घर के बहुत काम है, आखिर बहू हूँ ना मैं घर की। बहुओं के हिस्से में तो घर के काम ही आते हैं। आप रेस्ट करो। भाभी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन 2 बातें सुनाए बिना नहीं रहती। कौन था बहू? और कौन होगा मम्मी जी, पार्सल वाला था। दीदी की दवाई आई है 2500 रुपए की। लेकिन बहू दवाइयाँ ऑर्डर करके मंगाने की क्या जरूरत थी? अमित को बोल देती, वो शाम को ऑफिस से आते टाइम ले आता दवाई। क्योंकि मम्मी जी ऑनलाइन दवाइयाँ थोड़ी सस्ती मिल रही थी इसलिए मंगवाई हैं। हर हफ्ते 3-3 हजार रुपए की दवाइयाँ आती हैं, कहाँ तक करें हम भी। बहू मैं कई दिन से देख रही हूँ तेरा बर्ताव बहुत बदल रहा है, और थोड़ा आराम से बोला कर तू। अगर पूजा सुन लेगी तो उसको कैसा लगेगा? वो तो बेचारी वैसे भी अपने शरीर से भी दुखी है, अपने ससुराल वालों से दुखी है, दुखी ही दुखी है बेचारी। मेरी बेचारी बेटी की जिंदगी में तू तो कम से कम उससे ढंग से बात कर लिया कर। हर वक्त मुंह बना रहता है तेरा। उसका इस घर पर कोई हक नहीं है क्या? उसके भी तो भाई पापा कुछ लगते होंगे। मम्मी जी आपको तो मेरी सारी बातें गलत ही लगती हैं। मैंने कब कहा कि यहाँ पर दीदी का कोई कुछ नहीं लगता? मम्मी जी आप समझ नहीं रहे, अब तक 20,000 रुपए की दवाई आ चुकी है दीदी की। आप हर महीने घर के घर खर्च का हिसाब बनाते हो ना मम्मी जी, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि उसमें ये सब लिख लेना। 20,000 रुपए की दवाइयाँ अब तक आ चुकी हैं दीदी की। और वैसे भी अब दीदी की शादी हो चुकी है, ससुराल वालों की जिम्मेदारी बनती है दीदी के खर्चे उठाना। हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं मम्मी जी, इसका मतलब ये नहीं है अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दो। दीदी को जमाई जी से बात करनी चाहिए। अरे हो गए अब उनके परहेज, जाए वो अपने ससुराल। जब वो वहाँ पर रहेंगी तभी तो उनका रिश्ता सही होगा। और बता बेटा पूजा, अब कैसा लग रहा है तुझे? अब कैसी है तेरी तबीयत? हाँ मम्मी तबीयत तो ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, मेरा ना यहाँ पर भाई भाभी के घर में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मम्मी मैं ये कह रही थी, अब तो मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं 1-2 दिन में खड़ी होकर थोड़ी भाभी के साथ हेल्प करवा दिया करूँगी। एक बात बता पूजा, ये घर तेरे भाई भाभी का कहाँ से हो गया? पहले ये घर तेरे पापा का है, जब हम नहीं रहेंगे ना इस दुनिया में तब होगा ये घर तेरे भाई भाभी का। तेरा भाई तो कितना अच्छा है, तुझे पता है ना, वो तो किसी को कुछ कहता ही नहीं है, वो तो तेरे को कुछ कहता भी नहीं है। और तेरे को बोल दिया ना अभी किसी काम को हाथ नहीं लगाना तेरे को, अभी 15 दिन और आराम कर बेटा तू। अच्छा तो एक बात बता, आज ये कमरे में इतनी गर्मी क्यों हो रही है? तूने एसी नहीं चलाया क्या? तूने एसी क्यों बंद कर दिया बेटा? तुझे बुखार हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है ना तुझे बुखार नहीं होना चाहिए। बाहर पता है कितनी गर्मी हो रही है, एसी ऑन कर चल। नहीं मम्मी एसी की जरूरत नहीं है मुझे, और आप शायद बाहर से आई हो इसलिए गर्मी लग रही है आपको। इतनी गर्मी नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद चला लूंगी। मम्मी जी मैं ये पूछ रही थी,
हमारा सबका तो खाना बन गया है। अब ये बता दो दीदी के लिए क्या बनेगा। बता पूजा, क्या खाएगी? कई दिन हो गए बेटा तुझे खिचड़ी खाते खाते। कुछ और बनवा दूं तेरे लिए? कुछ और खाएगी? अगर कुछ कहे तो दाल बना दूं पतली पतली सी। भाभी अब तो मुझे थोड़ा ठीक सा लग रहा है, जो आपने घर पर बनाया है ना वही दे दीजिए मुझे। पूजा बेटा अभी तू हफ्ता 10 दिन और रुक जा। हफ्ता 10 दिन हल्का खाना खाएगी ना तो ठीक रहेगी बेटा। नहीं मम्मी, मैंने तो आप सबको परेशान कर रखा है। आप दोनों का डिसाइड हो जाए ना तो मुझे बता देना, मेरे और भी काम पड़े हुए हैं करने के लिए। पूरे दिन बस काम 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 की रट लगाई रहती है। जरा इससे पूछे कोई इस पर काम ही क्या है। झाड़ू पोछा बर्तन इन सब के लिए तो मैंने काम वाली लगा रखी है। बस रोटी सब्जी के काम के लिए सारा दिन काम 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 करती रहती है। कपड़े तक नहीं धुलवाते हम तो इससे कोई भी। पूजा तू आराम कर ले बेटा थोड़ा, मैं तेरे लिए पतली पतली मूंग की दाल बना कर लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी। अब तो ये लगता ही नहीं है कि ये मेरा घर है जहाँ मेरा बचपन बीता था। अरे दीदी आप यहाँ किचन में? हाँ भाभी, वो सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो सोचा अपने लिए चाय बना लूं। आपके लिए भी बना दूं? नहीं दीदी प्लीज, आप अपने लिए बना लो वही बहुत है। अगर आप मेरे लिए चाय बनाओगी ना फिर आपकी मम्मी जी मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। आप अपने लिए चाय बना रही हो ना उसके लिए भी ताने मुझे ही सुनने को मिलेंगे। 1 मिनट में कह देंगी मम्मी जी मैंने आपकी सेवा नहीं की। आप गलत सोचते हो भाभी, मम्मी तो आपकी बहुत तारीफ करती हैं। और सच में भाभी आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है। वैसे एक बात कहूँ दीदी, आप थोड़ा बहुत काम किया करो घर में। अब तो आपको देखकर लग रहा है जैसे कि आप सही हो गए हो। अब तो आप घर में 2-4 काम करवा लिया करो, इससे ना आपका शरीर भी साथ देगा। जब तक आप ये सोचोगे ना कि आप बीमार हो तो आप बीमार ही रहोगे। मैं सही कहूँ तो ये बीमारी तो इस घर के सभी लोगों को लग चुकी है। आपकी माँ को देखो, अरे मेरी बेटी बीमार है। पापा जी को देखो, अरे मेरी बेटी बीमार है। आपके भाई और तो और आपके भाई भी कि मेरी बहन बीमार है। कौन बताए इनको, हर समय नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। बीमार है बीमार है, अरे जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानना, देखो हर घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। और देखो अब तो आपका ऑपरेशन भी हो गया और आपके परहेज भी हो गए और अब तो शायद आप ठीक भी हो गए हो। और अब ये सब चीजें साइड में रखकर अपने ससुराल पर ध्यान दो। देखो दीदी, किसी का भी ससुराल परफेक्ट नहीं होता और ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। मुझे पता है दीदी आपके ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही खराब हैं, लेकिन एक बात बताओ, ससुराल वाले अच्छे किसके होते हैं? माना कि दीदी जीजाजी थोड़े ड्रिंक करते हैं, अब उसमें हम कर भी क्या सकते हैं? अब यही आपकी किस्मत है। अरे पूजा, मोनिका, तुम दोनों यहाँ पर हो? अरे बेटा तुझे कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बता देती। मम्मी एक कमरे में बैठे बैठे मेरा सारा दिन दम घुट जाता है, इसलिए सोचा थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। आपको क्या लगा मम्मी जी, भाभी ने ननद को काम पर लगा दिया? अरे बहू मुझे पता है, अगर तूने अपनी ननद का इतना ख्याल नहीं रखा होता ना तो ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। दवाई का, खाने का, हर चीज का अच्छे से ध्यान रखा है तूने बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो तो दीदी बीमार थी और मेरा फर्ज था करने का। अच्छा ये ले, ये कुछ पैसे हैं, तुम बाहर घूमने जाने वाले थे ना, ऐसा करो अब तुम लोग घूम आओ। अब तो पूजा भी ठीक है और बाकी घर का काम मैं संभाल लूंगी, तुम दोनों जाओ घूम आओ। ये पैसे तो मैंने तेरे लिए दिए हैं, मार्केट चली जा और जो तेरे को कुछ खरीदना है वो तू खरीद ला। थैंक यू मम्मी जी। पूजा तेरे को भी कुछ लाना है क्या बेटा? नहीं मम्मी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। दीदी वो तो मार्केट जाकर पता चलता है हमें कुछ लेना है या नहीं लेना। ऐसा करो आप भी मेरे साथ चलो, आपको कुछ अच्छा लगे तो ले लेना, वरना मेरी शॉपिंग करवा देना। मुझे बता देना क्या अच्छा है और क्या नहीं। जा सही कह रही है तेरी भाभी, जा तू भी चली जा अपनी भाभी के साथ। अगर तुझे कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना, वरना बाहर घूम कर तेरा मन तो अच्छा हो जाएगा ना। ठीक है मम्मी। अच्छा
ठीक है तो दीदी चलो हम आज ही चलते हैं बाजार। ठीक है भाभी।